अभी तक पिछली क्लास में हम लोग स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? रेस्ट पढ़ा था और मोशन पढ़ा था। आज की क्लास जो है टाइप्स ऑफ मोशन पे रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप्स ऑफ मोशन में हमको ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ना है। ट्रांसलेटरी मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा कर्वीलिनियर मोशन और दूसरा रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट मोशन। ठीक है, और उसके बाद हमको रोटेटरी मोशन पढ़ना है, ओसिलेटरी मोशन पढ़ना है, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक मोशन पढ़ना है। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन उसके हिसाब से भी हमको क्या करना है? 3 तरीके से मोशन पढ़ना है। एक वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा टू डायमेंशनल मोशन और थर्ड जो है थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो इसको हम लोग वन बाय वन करके क्या करते हैं? अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब चीजें हैं क्या। ठीक, तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन पे चर्चा करते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है कि ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट का मोशन का जो पाथ हो वो हमारा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो हम पढ़ सकते क्या है कि ट्रांसलेटरी मोशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन आर, यहाँ पे आर कर लीजिए, आर कर्व, आर कर्व। बस एक ही कंडीशन है, विदाउट रोटेशन, रोटेशन ना हो। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इन दिस मोशन ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम इन होल जर्नी। पूरी जर्नी में जो ओरिएंटेशन होता है इनका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बात आती है ये ओरिएंटेशन हमारा क्या है? इसके ट्रांसलेटरी मोशन को समझने के लिए ओरिएंटेशन अगर आप समझ गए हैं तो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसका, तो आप ट्रांसलेटरी अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, जैसे अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका मूवमेंट हम करा रहे हैं, इसका मूवमेंट हम करा रहे हैं, तो ये ओरिएंटेशन का मतलब है कि ये हमारी किसी एक एक्सिस के अलोंग क्या है? खड़ी है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, मान लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग ये खड़ा है। ठीक है, तो इसका मोशन अगर ये चल रहा है, मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो ये अपने एक्सिस से क्या हो रहा है? अपने एक्सिस से रोटेट नहीं हो रहा है, मतलब अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ये चाहे हमारा स्ट्रेट भी हो सकता है, चाहे हमारा कैसा हो? कर्व पाथ भी कर सकता है। ठीक है, तो बस एक ही कंडीशन है कि इनका ओरिएंटेशन चेंज ना हो। ऐसा नहीं है कि कर्व पाथ करते हुए ये अपने एक्सिस से ऐसे घूम जाए। अगर ये हमारा इस डायरेक्शन में है तो ऐसे ही डायरेक्शन में रहे, चाहे जैसा पाथ रहे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो द पाथ ऑफ द मोशन कैन बी स्ट्रेट आर कर्व। तो इस ट्रांसलेटरी मोशन का पाथ जो है स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। बस ध्यान देना है कि इसमें ओरिएंटेशन चेंज ना हो। ठीक है, तो इस ऑन द बेसिस ऑफ पाथ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक हमारा रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन या स्ट्रेट मोशन होता है और दूसरा कर्वीलिनियर मोशन होता है। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन ये ट्रांसलेटरी मोशन का ही टाइप है इन विच ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। रेक्टिलिनियर में क्या है कि ओरिएंटेशन ना चेंज हो। ठीक है, ओरिएंटेशन भी ना चेंज हो और लाइन का जो पाथ है, जो पाथ का मूवमेंट हो, वो हमेशा स्ट्रेट हो। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है? ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ये ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर रहा है। ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या हो रहा है कि आगे जाके यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसे हो जाए, ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया ना, आगे जाके और इस तरीके से हो जाए, तो ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया। लेकिन ओरिएंटेशन चेंज नहीं मतलब कि ये बार-बार क्या हो रहा है? यही पाथ अपना क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है और साथ ही साथ अपने एक्सिस के अलोंग क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है? तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कुछ एग्जांपल देखते हैं कि द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मान लेते हैं किसी अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस पे गिरा रहे हैं। ठीक है? अब गिराते हुए ये क्या हो सकता है? हो सकता है सीधे आ जाए और हो सकता है अपने एक्सिस के अलांग क्या हो जाए? रोटेशन भी हो जाए। तो जब रोटेशन अपने एक्सिस के अलांग हो जाएगा तो हमारा
ट्रांसलेटरी मोशन नहीं रह जाएगा, ठीक है? वो कॉम्बिनेशन मोशन हो जाएगा, वो मतलब उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेटरी मोशन भी है। केवल न केवल ट्रांसलेटरी कहना गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं और वो उसका ओरिएंटेशन सेम है, ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, ओरिएंटेशन मतलब क्लियर हो गया ना? अपने एक्सिस के अलोंग घूम नहीं रहा है। तो क्या होता है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है? आइए कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एक कार है, कार अपना स्ट्रेट पाथ में सीधे जा रही है, तो अपने स्ट्रेट पाथ में सीधे जा रही है, ये सब जितनी कार हैं, सब हाईवे पे स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रही हैं, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है? और दूसरा एग्जांपल देखिए, एलिवेटर है जैसे, एलिवेटर मूविंग अप एंड डाउन अलोंग द वर्टिकल शाफ्ट जैसे हम एलिवेटर पे चढ़े, तो ऊपर की तरफ जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कौन-सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है? अच्छा, आगे देखते हैं, जैसे हमारा रॉकेट है, ठीक है? अब रॉकेट को आपने क्या किया? लॉन्च मान लीजिए कर लिया, तो रॉकेट का जब स्टार्टिंग जो पाथ होता है, इनिशियल पाथ होता है, वो सीधा होता है एकदम। कुछ टाइम बाद वो क्या होता है? कर्व होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमने कहा कि इनिशियल लॉन्च फेज पे जो है ये हम सीधे जाती है। तो जो इसकी पाथ होती है, ये क्या होती है? रेक्टिलिनियर पाथ होती है, माने रेक्टिलिनियर मोशन होती है इसकी। अगर ये अगर ये रॉकेट क्या हो जाए, अपने एक्सिस से घूमते हुए जाए, जैसे इंडिया यहाँ सामने लिखा है, इंडिया जाके क्या हो जाए? पीछे लिखा जाए, फिर ऐसे इंडिया घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको पता चल रहा है कि ये रॉकेट अपने एक्सिस पे भी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। तो हमारा केवल वो ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा, वो कॉम्बिनेशन मोशन आ जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे उस पे। लेकिन ये कहना केवल गलत होगा कि ये केवल न केवल ट्रांसलेटरी है या रेक्टिलिनियर मोशन है। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ी-सी माइनर इनमें डिफरेंस है, इसको समझिएगा आप। तो अ रॉकेट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स इनिशियल लॉन्च, तो हमारा क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन है। आप सीधे दौड़ रहे हैं, तेज़ी से आप खुद दौड़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, तो आप सीधे जा रहे हैं, तो आप रेक्टिलिनियर मोशन में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप चल रहे हैं और अपने एक्सिस पे भी घूमते हुए चल रहे हैं, ठीक है? अपने एक्सिस पे घूमते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका रेक्टिलिनियर मोशन नहीं रह गया, ठीक है? आपका रेक्टिलिनियर के साथ-साथ उसमें रोटेटरी भी इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन मोशन, ठीक है? आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और एग्ज़ाम्पल, जैसे इमोजी है, तो यहाँ पे ये देखिए इसके 2 आँख है, 1 मुँह दिख रहा है साफ-सुथरा, तो आप देखिए यहाँ पे ये सारे इस एक मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे है, कुछ टाइम बाद सेकंड पॉइंट पे ये हो गया और थर्ड टाइम पे ऐसा। तो इनका जो ओरिएंटेशन है, ये क्या है? सेम है। इनका ओरिएंटेशन क्या है? सेम है। अगर यही इनका मुँह क्या हो जाए? ऊपर हो जाए, ऐसे अगर हमारा ओरिएंटेशन का मतलब समझिए ध्यान से, ओरिएंटेशन अगर समझ गए हैं तो आप ट्रांसलेटरी में और रोटेटरी में मतलब समझ पाएँगे, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सीधे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तो हमारा ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर है, ठीक है? लेकिन हमारा मूवमेंट क्या हो जाए? इस तरीके से हो जाए, तो कर्वीलिनियर तो हो रहा है, माने कर्व हो रहा है, लेकिन इस तरीके से अगर मोशन हो रहा है, तो कर्व के साथ-साथ क्या हो रहा है? रोटेट भी हो रहा है, ठीक है? तो ये हमारा ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन अगर यहीं पे हम ऐसे बात करें, देखिए ये अपने एक्सिस से क्या हो गया? घूम गया। तो अगर ये पूछा जाए ट्रांसलेटरी है क्या? तो आप बिल्कुल कहेंगे ट्रांसलेटरी नहीं है। ये कॉम्बिनेशनल मोशन हो गया। इसमें रोटेटरी भी है और कौन-सा है? रेक्टिलिनियर माने ट्रांसलेटरी भी है। समझ रहे हैं बात को? तो केवल ये कहना गलत हो जाएगा कि ये ट्रांसलेटरी ही है। एक कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें। समझ में आया बात? चलिए। देखिए सोल्जर है, ये सोल्जर हमारे मोशन कर रहे हैं, तो इनका मोशन कौन-सा है? स्ट्रेट लाइन में है, तो रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर भी टाइप्स ऑफ किसका है? ट्रांसलेटरी मोशन का ही है। तो कर्वीलिनियर मोशन रिफर्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व पाथ, जिसका पाथ क्या हो जाए? कर्व हो जाए। अब इसमें भी वही कंडीशन है कि ओरिएंटेशन ना चेंज हो। जैसे आपने मान लेते हैं
यही मोबाइल है, ये मोबाइल है, ठीक? ये मोबाइल है। आपने कहा सर हम इसको क्या किए मोशन करा दिए, तो ये क्या है अपने पाथ पे भले ही ये मोशन इसका कर्व हो रहा है, कर्व पाथ ऑक्युपाई कर रहा है, लेकिन ये अपने एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है? रोटेट नहीं कर रहा है। अपने एक्सिस के अलोंग अपना ओरिएंटेशन नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। बात समझ में आया? जो इमोजी वाला एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पे इमोजी से भी आप समझ सकते हैं। कहाँ दिखाया था? आगे दिखाया था, यहाँ पे। ठीक है? तो आप इसको बोलिए कि ये हमारा क्या है कि अगर इसी इमोजी को हमने कर्व पाथ में कर दिया, ऐसे कर्व पाथ में कर दिया, ठीक है? तो ये इमोजी हमारा क्या है? ये 2 आँखें यहाँ पे हैं, मुँह यहाँ पे है, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या हुआ? ये 2 आँखें यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे हो गया, फिर ये 2 आँखें यहाँ पे हैं, इसका मुँह ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया? अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, माने ओरिएंटेशन अपना चेंज कर रहा है और साथ ही साथ पाथ कैसा कर रहा है? ऑक्युपाई कर रहा है, कर्व पाथ कर रहा है। ठीक है? तो ये हमारा कर्वीलिनियर नहीं रहेगा, ठीक है? एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कॉम्बिनेशनल मोशन हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल हमारे ऐसे हैं कि जो पाथ है हम कैसे बोलेंगे कर्वीलिनियर है, तो ये जो कर्वीलिनियर का पाथ है ये आपका सर्कुलर भी हो सकता है, माने सर्किल हो सकता है, ठीक है? आप जैसे आप हैं, आप खुद रनिंग कर रहे हैं, तो ये रनिंग अपना ओरिएंटेशन चेंज किए हुए बिना कर रहे हैं, तो ये आपका पाथ कैसा होगा? कर्वीलिनियर मोशन होगा। ये जो मोशन होगा, ये कर्वीलिनियर मोशन होगा। ये पाथ ज़रूरी नहीं है सर्कुलर ही रहे, आपका इलिप्स भी हो सकता है, इलिप्टिकल पाथ हो सकता है। जो हमारे सारे प्लैनेटरी मोशन हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं? सब हमारे जो है इलिप्टिकल पाथ पे हो रहे हैं। आप लोग केप्लर्स लॉ में पढ़े होंगे कि जितने भी प्लैनेटरी मोशन है, वो इलिप्टिकल पाथ ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है? पैराबोला है, पैराबोला का मतलब है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया? इस तरीके से प्रोजेक्टेड कर दिया। यहाँ से आपने इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, तो ये पाथ ऐसे जाएगा इस तरीके से, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? कुछ टाइम बाद। तो ये आपका कर्वीलिनियर मोशन होगा, ठीक है? बस कंडीशन एक ही है, ओरिएंटेशन ना चेंज करे, ठीक? प्लैनेटरी मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये सब सारी चीजें हमारी कर्वीलिनियर में है। रॉकेट को देख लेते हैं, रॉकेट इनिशियल में तो चलिए ठीक है स्ट्रेट लाइन में चला, लेकिन कुछ टाइम बाद ये क्या किया अपने पाथ को क्या कर लिया? कर्व कर लिया। तो जब कर्व कर लिया तो ऐसे मोशन को हम कर्वीलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इसके यहाँ पे इंडिया लिखा है, ठीक है? तो यहाँ भी उसी क्रम में इंडिया यहाँ सामने भी वही तरीके से है, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से। तो इंडिया यहाँ भी ऐसे है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या कर रहा है? अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट नहीं कर रहा है, अपने ओरिएंटेशन को नहीं चेंज कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है? तो कर्वीलिनियर, रेक्टिलिनियर ये जो ट्रांसलेटरी के 2 पार्ट थे, आपको क्लियर हो गए हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट जो है रोटेटरी मोशन को देखेंगे। लेकिन इसमें किसी को कोई दिक्कत हो ओरिएंटेशन से रिलेटेड, ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन पे ध्यान देना है। ओरिएंटेशन अगर चेंज हो रहा है, तो वो हमारा ट्रांसलेटरी या कर्वीलिनियर नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं? या रेक्टिलिनियर नहीं हो पाएगा। अगर ओरिएंटेशन उसका सेम है, तभी होगा वो हमारा रेक्टिलिनियर या कर्वीलिनियर। लेकिन अगर जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज हुआ, वो हमारा कॉम्बिनेशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोटेटरी मोशन पे अच्छा से चर्चा करेंगे। ठीक है? इसको समझिएगा ध्यान से, बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता रहेगा, कुछ लोग को पता होगा ओरिएंटेशन टर्म, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता होगा। बस बोल दिए स्ट्रेट पाथ में है तो है, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी। वो कॉम्बिनेशन में अगर ऑप्शन में आपके 4 ऑप्शन में दे दिया, ठीक है? आपको दे दिया ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, कॉम्बिनेशनल, अब सीधे जा रही है, आपने मार दिया ऑप्शन कौन-सा? ट्रांसलेटरी, गलत हो गया ना? तो इसलिए बेसिक कांसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिए, इनमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है? तो आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे टाइप्स पे चर्चा करेंगे, ठीक है?